कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? xt से। और ये किसके इक्वल आता है? a e रेज टू पावर st, वेयर s इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब इसके अंदर एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो हो गया सिग्मा और इमेजिनरी पार्ट इसको हो गया ओमेगा। तो xt को हम कैसे लिख सकते हैं? xt इज इक्वल टू a e रेज टू पावर s की जगह हम क्या लिख देंगे? सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा t, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? a e रेज टू पावर सिग्मा t, मीन्स इसको ओपन कर लिया t से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर जे ओमेगा t। अब इसके अंदर अगर हम ओमेगा को जीरो लें, मीन्स इमेजिनरी पार्ट को अगर हम जीरो लें तो xt किसके इक्वल आएगा? xt विल बी इक्वल टू a e रेज टू पावर सिग्मा t मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर j, ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? जीरो, मल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय t। तो ये कितना हो जाएगा? a e रेज टू पावर सिग्मा t मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर जीरो, फिर क्या हो जाएगा? a e रेज टू पावर सिग्मा t मल्टीप्लाई बाय वन, क्योंकि e रेज टू पावर जीरो क्या होता है? वन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? a e रेज टू पावर सिग्मा t, xt विल बी इक्वल टू a e रेज टू पावर सिग्मा t। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? xt नाउ रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल को। अब रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो xt है उसके लिए फर्स्ट केस लेते हैं कि सिग्मा जब जीरो होगा, सिग्मा जब जीरो होगा इसमें तो xt किसके इक्वल आएगा? xt विल बी इक्वल टू xt a e रेज़ टू पावर सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय t, ये किसके इक्वल आ जाएगा? a e रेज़ टू पावर जीरो, और a e रेज़ टू पावर जीरो मीन्स वन होता है, तो a मल्टीप्लाई बाय वन किसके इक्वल आ जाएगा? a की। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑन x एक्सिस वी विल टेक t एंड ऑन y एक्सिस वी विल टेक xt। तो ये xt जो है वो a के इक्वल है, तो मतलब मीन्स t चाहे जितना भी हो ये a के इक्वल ही आएगा। हर एक वैल्यू t की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ये a ही आएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। जब सिग्मा जो है लेस देन ज़ीरो है, सिग्मा लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस सिग्मा। तो xt अब कितना हो जाएगा? रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल मीन्स दिस वन, xt इज इक्वल टू a, अब सिग्मा हो जाएगा माइनस सिग्मा t, सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस सिग्मा के, इस वाली इक्वेशन में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा मीन्स कैसे बनेगा? क्योंकि ये माइनस में है तो उसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल बनेगा विद a at t equals to 0. Okay, understood? अब हम थर्ड केस ले लेते हैं जब सिग्मा जो है ग्रेटर देन जीरो है। तो सिग्मा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो xt के लिए इक्वल टू जो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो a रेज़ टू पावर सिग्मा t के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव है सिग्नल तो उसका मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल आएगा। विद a at t equals to 0। अब हमने केस लिया था जब ओमेगा जो था वो जीरो के इक्वल था, तो xt हमारा जो था वो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ रहा था, xt इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर सिग्मा t। अब हम ओमेगा को जीरो नहीं लेते, ओके, फिर क्या होता है?
when omega is not equals to 0, then what will happen? xt will be equal to, हमें पता है xt किसकी इक्वल था, a e raised to power sigma t मल्टीप्लाई बाई e raised to power j ओमेगा t। तो अब इसके अंदर xt अब किसकी इक्वल आ जाएगा, a e raised to power सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। ये इस पर जे ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी की इक्वल इसलिए आए क्योंकि यूलर फॉर्म के अकॉर्डिंग ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी जो है वो कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी की इक्वल आता है। अब ये जो सिग्नल आया एक्स टी इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी जे ओमेगा टी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल था। सिर्फ हमने सिंपली ओमेगा को जीरो पुट करके रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल फाइंड किया था। अब ओमेगा जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये एक्स टी क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब हम इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में फर्स्ट केस ले लेते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो एक्स टी किसके इक्वल आएगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर जो फैक्टर है ई रेज़ टू पावर सिग्मा टी वो अपने आप ही 1 हो गया क्योंकि सिग्मा जो था वो 0 के इक्वल था। तो इसका मतलब ई रेज़ टू पावर 0 हो गया। ई रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ओके तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ साइनसॉइडल सिग्नल है कॉस ओमेगा जे से साइन ओमेगा टी, तो ये सिंपली एक साइनसॉइडल सिग्नल फॉर्म्ड होगा इस टाइप में। और इसकी वैल्यू जो होगी, इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो ए ही रहेगा क्योंकि ए से मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा ए के इक्वल। अब हम इसमें सेकंड केस ले लेते हैं। इस सेकंड केस में क्या लेंगे, सिग्मा इज लेस देन 0। ठीक है, सिग्मा क्योंकि लेस देन 0 है तो इसका मतलब एक्स टी विल बी इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी, जैसे हमने लास्ट में लिया था रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल था। तो जब सिग्मा लेस देन 0 था तो हमने माइनस सिग्मा लिया था, वैसे ही इस केस में भी ले लेंगे माइनस सिग्मा और मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी कर लेंगे। अब इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर सिग्मा वाला पार्ट आ गया है, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल वाला पार्ट आ गया है, तो इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि माइनस सिग्मा टी है, ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल आएगा रियल पार्ट के अकॉर्डिंग, मींस डिकेइंग आएगा। और क्योंकि ये इसके अंदर साइनसॉइडल पार्ट भी है कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा। अब हम थर्ड केस ले लेते हैं जिसके अंदर सिग्मा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 था। तो एक्स टी किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स टी विल बी इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर क्योंकि रियल पार्ट जो है ई रेज़ टू पावर सिग्मा टी वो पॉजिटिव में है, तो ये क्या सिग्नल आया था हमारा रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, तो ये ग्रोइंग सिग्नल कर देंगे यहाँ पर। तो क्योंकि इसके अंदर साइनसॉइडल पार्ट भी है तो इसके अंदर हम इसको साइनसॉइडल सिग्नल को एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कर देंगे।
ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।